नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जिस पर हजारों सालों से चिंतन और चर्चा होती आ रही है, आत्मा की अमरता। क्या आत्मा वास्तव में अमर है? क्या मृत्यु केवल शरीर की समाप्ति है या फिर इसके पीछे कुछ और गहरी सच्चाई छुपी है? आज का यह सफर हमें वेद, उपनिषद, गीता, आधुनिक विज्ञान और अनुभवों के प्रमाणों के सहारे इस सत्य की ओर ले जाएगा। दोस्तों, जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे आसपास का हर व्यक्ति हमें देखता है, हमारे अस्तित्व को महसूस करता है। लेकिन क्या यह अस्तित्व केवल शरीर तक सीमित है? शरीर तो मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही विलीन हो जाता है। फिर भी एक चेतना, एक जीवन शक्ति है जो इस शरीर को संचालित करती है। जब यह चेतना निकल जाती है तब शरीर लाश बन जाता है। यही चेतना आत्मा है और यह आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। यह सनातन और शाश्वत है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अर्थात आत्मा को न कोई शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न जल गला सकता है और न वायु सुखा सकती है। यह आत्मा अविनाशी और अमर है। यह कथन कोई कल्पना नहीं बल्कि जीवन की सबसे गहरी सच्चाई है। अगर हम उपनिषदों की ओर देखें तो वहां आत्मा को सच्चिदानंद स्वरूप कहा गया है। आत्मा का अर्थ है शुद्ध चेतना जो कभी समाप्त नहीं होती। यही कारण है कि आर्षि मुनि मृत्यु को अंत नहीं मानते बल्कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश मानते हैं। वे कहते हैं कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र उतार कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। अगर हम उपनिषदों की ओर देखें तो वहां आत्मा को सच्चिदानंद स्वरूप कहा गया है। आत्मा का अर्थ है शुद्ध चेतना जो कभी समाप्त नहीं होती। यही कारण है कि आर्षि मुनि मृत्यु को अंत नहीं मानते बल्कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश मानते हैं। वे कहते हैं कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र उतार कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। अब बात करें प्रमाण की। सबसे पहला प्रमाण है स्मृति और अनुभव। दुनिया भर में ऐसे असंख्य उदाहरण मिलते हैं जहां छोटे छोटे बच्चे अपनी पिछली जन्म की बातें बड़ी सहजता से बता देते हैं। भारत में तो अनेक घटनाएं दर्ज हैं जहां किसी बच्चे ने अपने पिछले जन्म के माता पिता, घर और यहां तक की घटनाओं तक को पहचान लिया। इन घटनाओं का वैज्ञानिकों ने भी अध्ययन किया और पाया कि इनमें बहुत सारी बातें वास्तविकता से मेल खाती हैं। यह पुनर्जन्म और आत्मा की अमरता का सशक्त प्रमाण है। दूसरा प्रमाण है नियर डेथ एक्सपीरियंस, यानी मृत्यु के करीब का अनुभव। बहुत से लोग जो कुछ समय के लिए चिकित्सकीय रूप से मृत घोषित कर दिए गए थे, फिर से जीवित होने पर बताते हैं कि उन्होंने अपने शरीर को बाहर से देखा, प्रकाश की ओर बढ़ते हुए महसूस किया और एक अलग ही शांति का अनुभव किया। यह अनुभव किसी सपने जैसा नहीं था बल्कि अत्यंत वास्तविक था। ऐसे अनुभव दुनिया के अलग अलग देशों में समान रूप से दर्ज हुए हैं। यह दिखाता है कि शरीर न रहने पर भी चेतना का अस्तित्व बना रहता है। तीसरा प्रमाण है ध्यान और योग का अनुभव। जो साधक गहरे ध्यान में प्रवेश करते हैं वे आत्मा की अनंतता का प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। उन्होंने कहा है कि जब हम भीतर उतरते हैं तो हमें एक ऐसा प्रकाश और आनंद मिलता है जो शरीर या मन से नहीं आता। यह अनुभव अनश्वर आत्मा का साक्षात्कार है। यही कारण है कि संत कबीर ने कहा था, मरे तो मरना जगत है, मैं तो अमर भया। अगर हम आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से देखें तो यह माना गया है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, यह केवल रूप बदलती है। शरीर भी ऊर्जा से बना है और जब शरीर खत्म होता है तो उसकी ऊर्जा ब्रह्मांड में फैल जाती है। चेतना भी एक प्रकार की ऊर्जा है और यह नष्ट नहीं होती बल्कि अपने अगले रूप की तलाश करती है। यह विज्ञान और अध्यात्म का अद्भुत संगम है। दोस्तों, मृत्यु का भय तभी होता है जब हम आत्मा के इस अमर स्वरूप को भूल जाते हैं। लेकिन जब हमें यह ज्ञान होता है कि मैं यह शरीर नहीं हूं, मैं यह मन नहीं हूं, मैं यह अमर आत्मा हूं, तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। तब जीवन में एक नया उत्साह, एक नई शक्ति आ जाती है। यही कारण है कि संत, अर्षि और महापुरुष मृत्यु के सामने भी मुस्कुराते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि मृत्यु केवल एक दरवाजा है जिसके पार नया जीवन इंतजार कर रहा है। आत्मा की अमरता का अनुभव हमें यह भी सिखाता है कि जीवन को पवित्र और सार्थक कैसे बनाना है। अगर आत्मा अमर है तो हमारे कर्म भी साथ चलते हैं, इसलिए हमें अपने कर्मों को उत्तम बनाना चाहिए।
ताकि अगला सफर सुखद और शांतिपूर्ण हो। यही कर्म और आत्मा का संबंध है। आज जब हम इस सत्य को समझते हैं तो हमें अपने भीतर झांकने की आवश्यकता है। हमें यह अनुभव करने की आवश्यकता है कि हम वास्तव में कौन हैं। जब यह ज्ञान होता है कि आत्मा अमर है तो जीवन की हर समस्या छोटी लगने लगती है। तब हम दुख में भी संतुलित रहते हैं और सुख में भी विनम्र। यही वह स्थिति है जिसे गीता ने स्थितप्रज्ञ कहा है। दोस्तों, आत्मा की अमरता केवल एक दार्शनिक विचार नहीं बल्कि जीने का तरीका है। जब हम इसे समझते और स्वीकार करते हैं तब जीवन में साहस, धैर्य और करुणा का उदय होता है। तब हम केवल अपने लिए नहीं बल्कि समस्त मानवता के लिए जीने लगते हैं। यही आत्मज्ञान का वास्तविक फल है। तो आइए आज से हम अपने भीतर झांकने का अभ्यास करें। रोज कुछ समय ध्यान में बैठें और इस सत्य को महसूस करें कि मैं शरीर नहीं बल्कि अमर आत्मा हूं। यह अभ्यास धीरे धीरे जीवन की दिशा बदल देगा। मित्रों, आत्मा की अमरता का प्रमाण हमें केवल शास्त्रों या विज्ञान से नहीं बल्कि अपने अनुभव से मिलता है। और जब यह अनुभव हो जाता है तब जीवन में असीम शांति और आनंद का प्रवाह शुरू हो जाता है। यही वह संदेश है जो आज हमने आत्मा की अमरता के प्रमाण के रूप में समझा। नमस्कार साथियों, जब से मानव ने आंखें खोली हैं तब से एक प्रश्न उसकी आत्मा को विचलित करता आया है। क्या मृत्यु के बाद कुछ है? क्या आत्मा वास्तव में अमर है या यह सब केवल विश्वास और परंपरा का हिस्सा है? यह प्रश्न केवल दार्शनिकों या संतों का नहीं बल्कि हर साधारण इंसान का है, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि अंततः उसके अस्तित्व का रहस्य क्या है। आत्मा को समझने के लिए सबसे पहले हमें शरीर और आत्मा के भेद को समझना होगा। शरीर जन्म लेता है, बड़ा होता है, वृद्ध होता है और अंततः नष्ट हो जाता है। लेकिन जो मैं शरीर के भीतर अनुभव करता हूं वह कभी बदलता नहीं। बचपन में जो मैं था वही आज भी हूं, भले ही शरीर पूरी तरह बदल चुका है। यही स्थिर और शाश्वत सत्ता आत्मा है। हिंदू शास्त्रों में इसे आत्मा कहा गया, बौद्ध परंपरा में इसे चित्त की निरंतरता माना गया और दुनिया की अन्य परंपराओं में भी इसे अलग अलग नामों से पहचाना गया। पर सार यही है कि चेतना कभी समाप्त नहीं होती। आज विज्ञान भी धीरे धीरे इस रहस्य की ओर बढ़ रहा है। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि चेतना केवल मस्तिष्क का उत्पाद नहीं बल्कि ब्रह्मांड की मूल ऊर्जा का हिस्सा है। अगर चेतना ऊर्जा है तो यह नष्ट नहीं हो सकती। ऊर्जा केवल रूप बदलती है। यही सिद्धांत आत्मा की अमरता को वैज्ञानिक दृष्टि से पुष्ट करता है। इतिहास में अनगिनत उदाहरण मिलते हैं जहां आत्मा की अमरता प्रत्यक्ष अनुभव के रूप में सामने आई। किसी ने मृत्यु के बाद की झलक देखी, किसी ने पिछले जन्म की यादें की और किसी ने ध्यान में अपने भीतर वह प्रकाश पाया जो अमर आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव है। जब हम यह समझ लेते हैं कि आत्मा अमर है तो जीवन का दृष्टिकोण बदल जाता है। तब हर दुख अस्थायी लगता है और हर सुख क्षणभंगुर। आत्मा की शाश्वतता का बोध हमें एक गहरी स्थिरता और निर्भयता देता है। यही कारण है कि संत और महापुरुष मृत्यु से डरते नहीं बल्कि उसे एक यात्रा मानते हैं। दोस्तों, आत्मा की अमरता कोई दूर का रहस्य नहीं, यह हमारे भीतर ही छुपा सत्य है। आवश्यकता केवल इतनी है कि हम अपने भीतर की यात्रा शुरू करें, ध्यान करें, शास्त्रों का अध्ययन करें और अपने अनुभव से इस सत्य को पहचानें। मित्रों, आत्मा की अमरता को समझने के लिए हमें केवल ग्रंथों और कहानियों तक सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि जीवन के वास्तविक अनुभवों और प्रकृति के नियमों को भी देखना चाहिए। मृत्यु को यदि हम ध्यान से देखें तो यह किसी रुकावट की तरह नहीं बल्कि एक बदलाव की तरह है। जैसे रात के बाद सुबह आती है और फिर शाम आती है, वैसे ही जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहता है। आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे में प्रवेश करती है और यही संसार का नियम है। भारतीय आर्यों ने कहा है कि आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। शरीर बदलते रहते हैं लेकिन आत्मा सदा एक जैसी बनी रहती है। यह ठीक वैसे ही है जैसे कोई व्यक्ति घर बदल लेता है। घर बदल जाने से व्यक्ति की पहचान तो नहीं बदल जाती, उसी प्रकार शरीर बदलने से आत्मा की पहचान नहीं बदलती। इस बात को समझाने के लिए वेदांत में एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है। जैसे नदी का जल निरंतर बहता रहता है। अगर आप कल और आज नदी देखने जाएं तो उसका पानी बदल चुका होगा, पर नदी वहीं रहती है। उसी तरह शरीर बदलता रहता है, कोशिकाएं नष्ट होती हैं, नया बनता है, लेकिन आत्मा वहीं बनी रहती है। अब आप सोचिए, अगर आत्मा न होती तो इस जीवन का रहस्य अधूरा रह जाता। क्यों लोग कभी बिना कारण अपने पुराने स्थानों,
लोगों या घटनाओं से जुड़ाव महसूस करते हैं। क्यों कभी कभी हमें देजा वू जैसा अनुभव होता है, जैसे यह सब पहले भी हो चुका है। ये अनुभव आत्मा की यात्रा और उसकी अमरता की ओर इशारा करते हैं। शब्दों में कहा कि आत्मा अमर है और मृत्यु केवल एक क्षणिक घटना है। उन्होंने कहा कि हम सब अनंत हैं और अनंत का कभी अंत नहीं हो सकता। दोस्तों, आत्मा की अमरता को जानना केवल दार्शनिक चर्चा नहीं, बल्कि जीने की कला है। जब यह ज्ञान भीतर बैठ जाता है तो मनुष्य में अद्भुत शक्ति आ जाती है। तब वह दुखों से हारता नहीं, बल्कि उनसे ऊपर उठ जाता है। सुखों में भी वह बहकता नहीं, बल्कि संतुलित रहता है। यही संतुलन आत्मा की अमरता का प्रत्यक्ष अनुभव है। इसलिए कहा गया है कि जो आत्मा को जान लेता है वह मुक्त हो जाता है। उसकी दृष्टि बदल जाती है। उसके लिए मृत्यु एक डरावनी चीज नहीं रह जाती, बल्कि आत्मा की अगली यात्रा का आरंभ बन जाती है। यही सच्चा ज्ञान है और यही अमरता का प्रमाण है।